नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज के हमारे इस नए वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। इससे पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, एटीट्यूड के फंक्शन क्या होते हैं, एटीट्यूड की फॉर्मेशन कैसे होती है। आज का ये जो टॉपिक रहेगा, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी पुरानी वीडियोस में। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज भी मैं अच्छे से कोशिश करूंगा कि आपको ये सभी पॉइंट्स डिटेल में समझा सकूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, बिकॉज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन किया, जहां पे मुझे उम्मीद है कि जो भी यूपीएससी से जुड़ा हुआ कंटेंट आपके लिए भेजा जाता है, आप उसका लाभ उठा रहे होंगे। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड की। सबसे जो पहला करेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलता है वो ये कि एटीट्यूड हैव थ्री कंपोनेंट्स। सो एटीट्यूड जो होता है बेसिकली उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से तीन कंपोनेंट्स होते हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियर। अब कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियर कंपोनेंट्स में क्या आ जाता है, देखिए कोई भी ऑब्जेक्टिव है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो खाना है, चाहे वो व्यक्ति है, या कोई भी आइडिया हो सकता है, आप उसे या तो पसंद कर सकते हैं या फिर नापसंद कर सकते हैं। अगर आप पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, इन दोनों केसेस में तीन चीजें होंगी। एक आपका नॉलेज पार्ट, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट के प्रति नॉलेज क्या है, वो व्यक्ति अच्छे काम करता है, बुरे काम करता है, या उस खाने का टेस्ट अच्छा है या बुरा। दूसरा अफेक्टिव पार्ट आ जाएगा, दैट इज फीलिंग पार्ट, कि आप कैसा महसूस करते हैं सामने वाले ऑब्जेक्ट के लिए। आप उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, खाने को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। तीसरा आ जाएगा बिहेवियरल पार्ट, कि जब सामने से वो व्यक्ति आता है जिसे आप पसंद करते हैं तो आप उससे मिलने जाएंगे। अगर ऐसा है जिसे आप नहीं पसंद करते हैं तो वहां से आप निकल लेंगे, उससे बात नहीं करेंगे या इग्नोर करेंगे। सो ये तीनों पार्ट्स आ जाते हैं किस चीज में, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड में। सो एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट हैं। दूसरा हमने क्या कहा कि एटीट्यूड्स आर लर्नड नॉट इनेट। इनेट का मतलब क्या है? इनेट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है हमारे कैरेक्टर का जो कि बचपन से ही, जैसे हमारा पैदा हुआ होना, हम जैसे ही पैदा होते हैं तभी से वो हमारे साथ होता है। जैसे कि हमने, आपको याद होगा, एक टॉपिक डिस्कस किया था, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। उसमें हमने कहा था कि जो इड होती है वो इनेट होती है, बचपन से ही हमारे अंदर होती है, एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज उसे हम कह देते हैं। अगर इड ना हो तो हमारा सर्वाइवल ना हो पाए। लेकिन हमने कहा था जी सुपर ईगो जो होती है वो लर्नड होती है, जैसे हम बड़े होना शुरू होते हैं, परिवार हमें वैल्यूज सिखाता है और वैल्यूज की वजह से हमें सुपर ईगो हमारी डेवलप होती है। हमने वैल्यूज के केस में भी यही कहा था। एंड सेम गोज विद एटीट्यूड। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, लॉजिकल सी बात है, कि जैसे ही हम पैदा होते हैं ऐसा नहीं होता है कि हमें पता होता है कि हमें कौन सी चीज पसंद है, कौन सी चीज नहीं पसंद है। धीरे धीरे हमें चीजों के प्रति नॉलेज मिलती है, नॉलेज के बेसिस पे हमारे विचार बनते हैं, फीलिंग्स बनती हैं, एंड बिहेवियर में भी दिखना लगता है। सो एटीट्यूड जो होता है वो डेवलप होता है। एंड एक टॉपिक भी हम ऑलरेडी कवर करके आए हैं, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। उसमें भी हमने यही देखा था कि किन किन बेसिस पे हमारे एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, दैट इज एटीट्यूड इज नेसेसरली रिलेटेड टू अ फिजिकल और साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है कि देखिए एटीट्यूड बनने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। बिना किसी ऑब्जेक्ट के आपका एटीट्यूड नहीं बन सकता। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, टेंजिबल हो सकता है, इनटेंजिबल हो सकता है। टेंजिबल यानी कि वो वस्तु जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जैसे कि कोई पर्सन हो गया, खाने की वस्तु हो गई, या फिर कोई भी ऐसी चीज। इनटेंजिबल में आइडिया, विचार, ये सारी चीजें इंटेंजिबल, जिनको हम सिर्फ सोच सकते हैं, कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं। सो एटीट्यूड होने के लिए कहने का मतलब है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। बिना ऑब्जेक्ट के एटीट्यूड नहीं हो सकते हैं। फिर क्या कहते हैं जी, जनरली एटीट्यूड्स डू नॉट चेंज बट दे कैन बी चेंज थ्रू परसुएशन। अब ये परसुएशन का क्या प्रोसेस होता है, आने वाली कुछ वीडियोस में हम परसुएशन को ही डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना समझ लेते हैं कि परसुएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हमारे एटीट्यूड्स को बदला जाता है। हम एक्चुअल में हो भी रहा होता है। मान लीजिए आप एक कोल्ड ड्रिंक को पसंद करते हैं, दूसरे ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखाई जाती हैं। उनका पर्पस क्या होता है? उनका पर्पस सिर्फ ये होता है कि भाई आपका जो एटीट्यूड है वो एक कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड से हटाकर दूसरे कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड की तरफ पॉजिटिव किया जा सके। सिमिलरली आपके साथ हर दिन डेली बेसिस पे परसुएशन का प्रोसेस चलता रहता है। इनफैक्ट आप भी लोगों को मनाते हैं, आप भी लोगों को बहुत सारी चीजों के लिए मनाते हैं, वो परसुएशन का ही प्रोसेस है। सो बेसिकली जनरली एटीट्यूड चेंज करना मुश्किल होता है लोगों के लिए, लेकिन किए जाते हैं। एंड बहुत सारे तरीकों से एटीट्यूड्स को चेंज किया जाता है। परसुएशन में आगे आपको समझ आएगा कि क्या क्या तरीके होते हैं। फिर क्या कहता है? कहता है जी एटीट्यूड गाइड्स अस टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। सिंपल सी बात है कि एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट हमने देखे, कौन से? कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियर।
अब हमारा जो बिहेवियर होता है मोस्टली वो बिहेवियर डिपेंड करता है हमारे इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव पार्ट पे, बट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही डिपेंड करेगा। हमने इसके भी एग्जांपल्स देखे थे जब हमने टॉपिक पढ़ा था कंसिस्टेंसी इन एटीट्यूड, याद कीजिए। हमने कहा था कि भाई कंसिस्टेंसी जब 100% होती है इन तीनों कंपोनेंट्स में, तो क्या होगा, जब 100% कंसिस्टेंसी तीनों में होती है तो जो व्यक्ति के प्रति हम विचार रखते हैं, लेट्स से आई डोंट थिंक दैट सामने वाला पर्सन इज अ गुड पर्सन, आई हेट दैट पर्सन, और मेरे बिहेवियर में भी वही दिखेगा कि मैं उस व्यक्ति से बातचीत नहीं करता हूं, उसकी बुराई करता हूं, उससे कट लेता हूं। अगर मैं खाने की वस्तु कोई मुझे पसंद है, मुझे पता है कि इट इज हेल्दी फॉर मी, मेरे को टेस्ट भी अच्छा लगता है एंड आई लाइक इट, राइट, सो उसमें कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव पार्ट आ गया एंड जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उसे कंज्यूम कर लूंगा। सो मोस्टली कहने का मतलब है कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियर पार्ट में कंसिस्टेंसी होती है, बट देन दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आपके कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव पार्ट में कंसिस्टेंसी हो लेकिन वो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट ना हो। जैसे कि हमने देखा था, एक एग्जाम्पल भी लिया था कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, घर का बड़ा है, जो कि रिश्तेदार है मान लो, जो कि आपके घर में आता है, आपको पता है कि ये हमारे घर में लड़ाई करवाता है, आपको पता है कि मैं उसको लाइक नहीं करता हूं, आप उससे शायद नफरत भी कर सकते हो, लेकिन जब भी वो आपके घर आएगा वो आपके बिहेवियर में ना तो डिसलाइक दिखेगा ना ही आपके विचार ऐसे दिखेंगे उनको, आप उनको बड़े रिस्पेक्टफुली हंसकर मिलते हैं। सो इस ऐसे में होगा क्या, यू डोंट लाइक दैट पर्सन, यू डोंट have good thoughts for that person, but then when it comes to your behavior it is very different from what you think and what you feel. so यहां पर हमें देखने को मिलता है कि 100% कंसिस्टेंसी तीनों में नहीं होती। वही मैंने यहां लिखा कि in certain way most often हमारा जो behavior होता है it is in consonance with हमारा cognitive and effective part, but ये हमेशा जरूरी नहीं है, there are exceptions also। फिर आ जाता है जी दे वेरी इन इंटेंसिटी। अब हमने एक टॉपिक कवर किया था एटीट्यूड स्ट्रेंथ का। नाउ इफ यू रिमेंबर हमने एटीट्यूड स्ट्रेंथ में क्या कहा था, हमने कहा था जी एटीट्यूड की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकती है, मिडिल लेवल पे भी हो सकती है, फिर लो लेवल पे हो सकती है, या फिर न्यूट्रल एटीट्यूड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक 5 चीज़ें खाने की आप पसंद करते हो, लेट्स से देयर आर 5 फ्रूट्स दैट यू लाइक। अब इन 5 में से आप पसंद 5 को करते हो, लेकिन इनमें से एक ऐसा फ्रूट होगा जिसे आप सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, एक ऐसा होगा जिसे आप मॉडरेटली लाइक करते हैं, एक थोड़ा सा कम लाइक करते हैं। सो ऐसे में आप देखते हैं कि जो इंटेंसिटी है, एटीट्यूड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, या फिर मिनिमल हो सकती है, या कोई ऐसी भी वस्तु हो सकती है जिसको आप पहली बार देख रहे हैं, उसके बारे में आपका कोई एटीट्यूड होगा ही नहीं, राइट। सो लेट्स से आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया से आप कभी किसी और देश में गए या फिर साउथ इंडिया में गए, वहां पे कोई ऐसा फ्रूट आपको देखने को मिला जो पहली बार आप देख रहे हो, या ऐसी फूड आइटम आपको देखने को मिली जो पहली बार आपको देखने को मिल रही है। सो देयर इज नो एटीट्यूड एट ऑल, बट देन देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड स्ट्रेंथ जो कि हम ऑलरेडी कवर करके आए हैं। अब अगला क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक, कहता है जी दीज आर जनरली कंसिस्टेंट। अब जनरली कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, हमने अभी पढ़ा कि भाई देखिए देयर आर 3 कंपोनेंट्स, अभी ये तीनों कंपोनेंट्स में जनरली एक कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, बट देन देयर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो। जो बात मैंने यहाँ पे कही वही चीज यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है कि जनरली देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन ऑल द 3 कंपोनेंट्स, बट देन देयर आर सम चांसेस वेयर तीनों में या तो कंसिस्टेंट या तो 2 में कंसिस्टेंसी होगी, इन 2 में कंसिस्टेंसी होगी, एंड जस्ट अ मिनट, सो या तो ऐसा होगा कि इन 2 में कंसिस्टेंसी होगी एंड बाकी में कंसिस्टेंसी ना हो, या फिर ऐसा होगा कि हमारा सिर्फ तीनों में ही कोई कंसिस्टेंसी ना हो। इसके भी एग्जांपल हमने देखे हैं। जब अभी हमने कहा था कि भाई आप एक व्यक्ति को ना तो पसंद करते हैं ना ही उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर में आएगा आप उसके लिए अच्छा व्यवहार करते हैं, तो यहां पर क्या हो गया, इन 2 में कंसिस्टेंसी, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। एक एग्जाम्पल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में लिया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि लेट्स से हमने वो शोले मूवी का एक एग्जाम्पल लिया था जहां पे हेमा मालिनी धर्मेंद्र को पसंद करती हैं, बट शी हैज दिस नॉलेज कि वो 1 नंबर का लेट्स से ड्रंकर्ड है, राइट। सो शी हैज दिस नॉलेज दैट दैट पर्सन इज नॉट अ गुड पर्सन, दारू वगैरह पीता है। सो जो उनका कॉग्निटिव पार्ट है वो नेगेटिव हो गया, लेकिन शी हैज लव फॉर हिम, सो ये पॉजिटिव हो गया। अब सवाल उठता है कि भाई इन दोनों में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है तो बिहेवियर में कैसे रिफ्लेक्ट होगा। हमने उसमें कहा था कि भाई जब ये दोनों में कंसिस्टेंसी नहीं है तो बिहेवियर डिपेंड करेगा कि उस समय में जब हम बिहेव कर रहे हैं उस समय में कॉग्निटिव पार्ट इफेक्टिव ज्यादा है या फिर हमारा जो इफेक्टिव पार्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है। जब मेरे मन में मेरा लॉजिक स्ट्रांग होगा
तब मैं लेट्स से अच्छा बिहेव ना करूं। सो अगर हम हेमा मालिनी के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें, राइट, सो बसंती के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें, सो जब बसंती को लग रहा है कि ही इज नॉट अ गुड पर्सन, शी विल नॉट बिहेव विद हिम करेक्टली, बट देन अगेन जब उनका इफेक्टिव पार्ट ज्यादा हावी होगा, यानी कि उनका जब प्यार है वो उमड़ कर आ रहा होगा, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि शी विल ट्रीट हिम गुड। सो ये यहाँ पर हमें कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट देखने को मिलता है, जो कि हम पहले भी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। कहता है जी, वी होल्ड इनन्यूमरेबल एटीट्यूड्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज वेरी ट्रू। अब आप एक चीज को सोच कर देखिए, आप जहां पे बैठे हैं उसके आसपास भी देखेंगे कि भाई कितनी चीजें हैं जो कि आपको पसंद हैं, कितनी चीजें आपको नहीं पसंद हैं। इतना सारे खाने की वस्तुएं हैं, इतने सारे कपड़े हैं, इतने सारी गाड़ियां हैं, इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हजारों चीजें हैं हमारी लाइफ में जो डेली बेसिस पे हम डील करते हैं। और आप ना चाहते हुए भी हर वस्तु के प्रति या हर ऑब्जेक्ट के प्रति आपका एटीट्यूड बन जाता है। सो नेचुरल सी बात है, आप या तो किसी को पसंद करते होंगे या ना पसंद करते होंगे, या फिर क्या होगा, मल्टीप्लेक्सिटी ऑफ एटीट्यूड होगी, या फिर एम्बिवेलेंट एटीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, एटीट्यूड बन ही जाता है। सो इनन्यूमरेबल एटीट्यूड्स हम एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम होल्ड करते हैं। ये हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमारे एटीट्यूड के, जो कि अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, आपको पता होना चाहिए। ये 8 करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए। आप इन करेक्टरिस्टिक्स को और इन डेप्थ पढ़ सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोस को देख के। 3-4 वीडियोस हैं एटीट्यूड से जुड़ी हुई, उनमें मैंने ये सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।